उत्तराखंड की झीलें यानी कि ताल का अध्ययन मैं आपको करवा रहा था। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कुमाऊं क्षेत्र की झीलें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुमाऊं क्षेत्र की झीलें हम अलग पढ़ेंगे और गढ़वाल क्षेत्र की झीलें हम अलग पढ़ लेंगे, पढ़ने में सुविधा हो जाती है। तो कुमाऊं क्षेत्र की झीलों में मैंने आपको बताया था भीमताल, नौकुच्छा ताल और नैनीताल। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भीमताल है। और सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुच्छा ताल है। नौकुच्छा ताल 9 कोनों वाला ताल है, जबकि जो भीमताल है जिसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आज मैं कुमाऊं क्षेत्र की जितने भी झीलें हैं मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको गढ़वाल क्षेत्र की झीलें यानी कि ताल का अध्ययन करवाऊंगा। तो नैनीताल में 2 ताल बच गए थे, सात ताल और खुरपा ताल। इसका अध्ययन हम आज करेंगे। सात ताल और खुरपा ताल कहाँ है? नैनीताल में है। और भीमताल भी नैनीताल में है और नौकुच्छा ताल भी नैनीताल में ही है, ठीक है। नैनीताल के उत्तर में अल्मोड़ा है और नैनीताल के दक्षिण में उधम सिंह नगर है। तो नैनीताल के उत्तर में अल्मोड़ा में कौन सा ताल है? तड़ाग ताल है। कौन सा ताल? तड़ाग ताल। और नैनीताल के दक्षिण में है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में द्रोण सागर है और गिरिताल है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में क्या है? द्रोण सागर है और गिरिताल है। कहां है? उधम सिंह नगर में ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट चंपावत। चंपावत नैनीताल के पूर्व में, उधम सिंह नगर के उत्तर में और पिथौरागढ़ ये है, पिथौरागढ़ के दक्षिण में। कौन कौन से ताल हैं चंपावत में? झिलमिल ताल और श्यामला ताल। झिलमिल ताल और श्यामला ताल और कुछ अन्य ताल भी हैं जैसे कि नाग ताल, स्वामी ताल और सूखा ताल। ये कहां है? चंपावत में ही है, ठीक है ना। 1 मिनट। तो आइए इसका अध्ययन अब बारी बारी करते हैं, ठीक है ना। तो आपने डालना है हेडिंग सात ताल। आपने तो पहले से ही हेडिंग डाला हुआ था नैनीताल की झीलें। तो नैनीताल की झीलों के बाद फिर से आप डालेंगे हेडिंग सात ताल। अब इससे आगे आपने लिखना है, पहले समझना है उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है ना। जो ये सात ताल है यह नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर और भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सा ताल? सात ताल। सात ताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील कौन सी है? आपका उत्तर होगा सात ताल, रमणीक झील। रमणीक झील। यहां पर पहले 7 झीलें थी, लेकिन वर्तमान में कुछ झीलें सूख गई है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सात ताल पड़ा, क्योंकि यहां पर क्या थे? 7 झीलें थी। नेक्स्ट पॉइंट, सात ताल यानी कि नैनीताल में सात ताल में कुछ और भी ताल हैं, जैसे कि कौन कौन से? मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है ना, लिखने के लिए सुविधा हो जाएगी। सात ताल में कुछ और अन्य ताल हैं, जैसे कि नल दमयंती ताल। नल दमयंती ताल। इस नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं, ठीक है ना। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती है। दूसरा ताल है गरुड़ या पन्ना ताल। गरुड़ या पन्ना ताल। नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल। नंबर तीसरा है पूर्ण ताल। पूर्ण ताल। नंबर चौथा है लक्ष्मण ताल। और उसके बाद है राम सीता ताल, ठीक है। यहाँ की ये ताल क्या है? प्रमुख है। राम सीता ताल। सात ताल के कुछ अन्य ताल हैं जो कि प्रमुख हैं। कौन कौन से? नल दमयंती ताल जहां की मछलियां नहीं पकड़ी जाती है।
नंबर दूसरा गरुड़ या पन्ना ताल। नंबर तीसरा पूर्ण ताल, उसके बाद लक्ष्मण ताल, उसके बाद राम सीता ताल। नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल और राम सीता ताल। ठीक है ना, यहाँ की क्या है, तालें हैं। तो जो ये यहाँ की जो ताल है ना, यह आंतरिक जल धाराओं द्वारा जोड़ी गई है। यानी कि जो ये ताले हैं, यह ताल आंतरिक जल धाराओं द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, ये ताले। ठीक है, नेक्स्ट